सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन जय हिंद क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो हम लोग कहते हैं बॉड मास। और याद रखिए ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट ना हर एक क्षेत्र में हमें जरूरत होता है, चाहे वो हम कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में देखें, चाहे हम एकेडमिक के क्षेत्र में देखें, हमको बॉड मास की आवश्यकता पड़ती ही है। आप ये समझिए इस कॉन्सेप्ट से ही न जाने कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमको ये क्लियर नहीं होता कि पहले हम क्या करें, गुणा करें, जोड़ करें, घटाना करें, या फिर पहले बार को सॉल्व करें या फिर ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करें, ये सारी चीजें हमको विधिवत सीखनी पड़ती हैं। तो चलिए आइए इसी के साथ आज हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपको एकदम जबरदस्त मस्त लगेगा, जो कि है बॉड मास का कॉन्सेप्ट। चलिए पहले कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं आखिर बॉड मास है क्या। देखिए बॉड मास का फुल फॉर्म हमारा रहता है, जिसे देखिए बी से बन जाता है बार और ब्रैकेट, बी से क्या बन जाएगा बार और ब्रैकेट, ऊ से बन जाएगा ऑफ, ऑफ का मतलब भी क्या होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। डी का मतलब है डिवाइड, डी से डिवाइड यानी कि भाग कह सकते हो आप इसको हिंदी में। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए से जाएगा एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़, एस से जाएगा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। बिल्कुल इसी तरीके से कह सकते हो आप, पूरा विधिवत इसी क्रम में आप इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे सवाल में सबसे पहले बार आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, इनको जोड़ना है और फिर बीच में गुणा करनी है सी को, तो हम पहले गुणा नहीं करेंगे ना, सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम जाएंगे ए और पी को जोड़ने के लिए। क्यों? इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब होता है कि पहले ये काम मैंडेटरी है, तो पहले आप इसको करेंगे, बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाद में हम गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं इसी बात पे, फिर अगले हम देखते हैं जो हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट हमारे तीन ब्रैकेट होते हैं, एक कह सकता है छोटा ब्रैकेट, फिर आता है मंझला ब्रैकेट, फिर आता है बड़ा ब्रैकेट। तो देखिए जो पहला ब्रैकेट होता है सबसे छोटा वाला, हम किसी भी सवाल में अगर हमको ये ब्रैकेट दिख जाता है सबसे पहले हम इसके अंदर के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर जो भी मान दिए गए हैं हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। फिर जाएंगे हम सेकंड नंबर पर अपने कर्ली ब्रैकेट पे, कह सकते हैं मंझले ब्रैकेट पे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम जाएंगे सबसे बड़े ब्रैकेट पे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके अंदर जितने भी वैल्यू निकल कर आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। चलिए देखते हैं। फिर हमारा आता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुणा, ऑफ मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो देखिए ध्यान से, गुणा यहाँ भी है, गुणा यहाँ भी है, लेकिन अगर बाई चांस आपका लिखा हुआ हो 4 का 5% गुणे 20, देखिए अगर कभी इस तरीके से कोई एग्जांपल दिया गया है तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इस वाले का को खत्म करना। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर हम देखते हैं अगला हमारा सेक्शन आता है डिवाइड, यानी अगला हम करते हैं भाग, क्या करते हैं भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं जोड़, फिर आता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। चलिए इस वाली समीकरण से हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस समीकरण में आपको जोड़ भाग गुणा घटाना दिया गया है, तो सबसे पहले पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सेकंड नंबर पर क्या करेंगे गुणा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर हम करेंगे जोड़, क्या करेंगे जोड़, और फिर चौथे नंबर पर हम क्या करेंगे घटाएंगे। यानी पहले नंबर पर क्या होता है भाग होता है, पहले नंबर पर क्या होगा भाग होगा। फिर दूसरे नंबर पर हम करेंगे गुणा, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे गुणा करेंगे, दूसरे नंबर पर गुणा करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर हम जोड़ेंगे और चौथे नंबर पर घटाएंगे। और इसी तरीके से जरा हम लोग एक ब्रैकेट वाला समझ लेते हैं, बार वाला। याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे तीनों ब्रैकेट, हमारे पास छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे उस संख्या को जिसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो पहले भैया हम छोटे ब्रैकेट में उस संख्या को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि भैया हम 3 में 2 जोड़ दे तो 1 हो जाएगा। फिर सर जी कैसे बेटा, वो माइनस का 3 है इस वजह से, नहीं गलत। याद रखिएगा अगर इस साइन के ऊपर तक ब्रैकेट लगा है तभी आप उसको घटाना मानेंगे, यानी कि यहाँ पे हम पहले याद रखिएगा इनको जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बार जो है हमारा वो गिनती यानी कि हमारे अंक 3 तक ही लगा हुआ है, इसके बाद नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको जोड़ेंगे और फिर हम इसको घटाएंगे, तो हमारा आंसर निकल के इसमें क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिए इस ब्रैकेट के और इस अंक के यानी इस डिजिट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इस 4 की 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 में से घटा देंगे तो बचेगा भैया कितना, माइनस का
10 कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब माइनस का 10 बचा, अब माइनस की 10 की गुणा किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा, माइनस का 40। कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब ये माइनस का 40 आया है, इसमें प्लस का 3 जोड़ देंगे, और जैसे ही प्लस का 3 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 37। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, इस ब्रैकेट और इस अंक के बीच में जब चिन्ह लगा हुआ है तो हम उस चिन्ह के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो भैया माइनस 37 में हम कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो भैया हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 33। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पूरे सवाल का, माइनस का 33 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने उस वैल्यू को सॉल्व किया, उस मान को सॉल्व किया जिस पर बार लगा हुआ था। तो हमने देखा 3 और 2 को जोड़ के क्या कर दिया 5, और फिर 9 में से घटा दिया 5 को तो 4 आ गया। फिर हमने क्या देखा कि ब्रैकेट के बाहर जो अंक लिखा हुआ है उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, या कह सकते हो गुणा होगा। तो 4 और 3 की गुणा करने पर कितना निकल कर आया, ये हमारा निकल कर आया 12। कितना निकल के आया, 12। अब इस 12 में से हम किसको घटाएंगे, इस 2 को घटाएंगे, किसको घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, और जैसे हमने इस 12 में से 2 को घटाया हमारे पास कितना बचा, माइनस का 10 बचा। अब देखेंगे यहाँ भी इस मंझले ब्रैकेट के और अंक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इस माइनस 10 की गुणा हम किससे कर देंगे, प्लस के 4 से कर देंगे, तो आ जाएगा माइनस का 40, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखिएगा। अब माइनस 40 और प्लस का 3 जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 37। अब देखिए बड़े ब्रैकेट और इस अंक के बीच में, बड़े ब्रैकेट और इस अंक के बीच में हमको क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब हम लोग इस बार गुणा नहीं करेंगे। तो भैया क्या करेंगे, माइनस 37 और 4 को जोड़ देंगे, और जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 33, और इस समीकरण का आंसर माइनस का 33 होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज है, इसको देख के फिर हम लोग आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको हम बेहतरीन तरीके से पूरा जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम आपको दशमलव मान भी सिखाएंगे, और बाकी कैसे भिन्नों का बार्ड मास करते हैं वो भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम बेसिक सवाल आए, फिर हम कहते हैं सर जी ये तो बहुत इजी है, इसे सर जी हम आंख बंद करके लगा देंगे, ऐसा नहीं। देखिए आंख मूंद करके लगाओ चाहे आंख खोल करके लगाओ, लेकिन जब कभी याद रखिएगा एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या होती है कि इतने सरल सवाल देखना इतनी हड़बड़ी आ जाती है, अरे ये तो धाए से मारेंगे ऐसे हो जाएगा, वहीं पे गलत कर देते हैं आप। इसीलिए जो सस्ते मध्य सवाल होते हैं ना इनको थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि अगर ये गलत हो जाता है ना बहुत दुख होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम पहले जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 400 500। देखिए भैया 4 और 5 को जोड़ लो, 4 5 कितना होता है 9, और कितने जीरो हैं 1 2, यानी 2 ही जीरो लगा दो, यानी 500 400 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। अब बेटा इसमें से 100 घटा दो, जब 100 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा भैया 800 हमारा आंसर। कोई कठिन सवाल नहीं था मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें गुणा भी दी गई है, हम जोड़ेंगे बाद में, पहले हम गुणे को निपटाएंगे। अब गुणे को हमने निपटाया, जैसे हमने इस गुणे को निपटाया तो भैया 10 दूनी 20, 20 तो ऑलरेडी यानी कि 200 हो जाएगा, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 324 प्लस 600 प्लस 200 और माइनस का 100। अब क्या है, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो भैया इन तीनों को जोड़ लो, 6 2 8 8 3 11, यानी कि 1124, और 1124 में से आपको क्या घटाना है 200 घटाना है, तो भैया घटा दो, कितना बचेगा, अब भैया बचेगा ओके ओके ओके, यहाँ पे हम 100 घटाना होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। अब आप 100 घटा रही हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1024। कितना आंसर आ जाएगा 1024। देखिए है सद्दा मुद्दा सवाल था, लेकिन जल्दबाजी की वहीं पे गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए सस्ते मुद्दे सवालों में ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे हम लोग भैया, करेंगे भाग। क्यों, इस सवाल में हम गुणा बाद में करेंगे, जोड़ेंगे बाद में, घटाने के बाद में, पहले हम करेंगे भाग। तो भैया यहीं पे हम काट दें, चलो काट देते हैं, 5 8 40, यानी कि इनका जो भाग आया, इनका जो भैया भाग फैलाया वो क्या आएगा 8। अब भैया क्या करेंगे, गुणे में 9, गुणे में 9। अब क्या करेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 17। अब भैया इनकी कर दो गुणा, 9 8 72, और 72 में अगर हम 8 जोड़ दें, अगर हम इन तीनों का सम देखें, इन तीनों का जोड़ देकर भैया क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा।
80 में से भैया 17 घटा दो भाई, 9 अट्ठे 72, 72 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 में से 17 घटाओगे तो भैया कितना हो जाएगा, भैया 63 हो जाएगा। आ जाएगा 63। यही हमारे सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में हमें दो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक तो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, एक मंझला ब्रैकेट दिख रहा है। तो हमें इस सवाल में सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इस सवाल में सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे ब्रैकेट जैसे सॉल्व करेंगे तो 30 में से 10 गया कितने बचे भैया, 30 में से 10 गया 20 बचे सर जी। हाँ सही बात, 20 बचे भैया। तो 20 की अगर हम अब ध्यान देंगे, यहाँ पे बेटा कोई भी चिन्ह है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, गुणा होगी। तो हम इसको जो घटाएंगे ना उसकी गुणा इससे करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं 500 माइनस, अब भैया लगा दो मंझला ब्रैकेट, तो भैया क्या होगा 20 विषम 400, भाई यहाँ 20 बचा और यहाँ 20 की गुणा, तो कितना हो जाएगा 400। तो 40 प्लस 400 कितना बचा हमारा। अब बेटा इसको जोड़ दीजिए और इससे दीजिए घटा, तो भैया हो जाएगा यहाँ 440, यानी 500 में से हमको कितना घटाना होगा 440। आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा हमारा 60। देखिए सरल सवाल था, आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, 30 में से घटा के कितना बचा 20। अब यहाँ पे कोई अंक के और ब्रैकेट के बीच में जब चिन्ह नहीं लगा था तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 20 विषम 400, भैया क्या कर दिया हमने, अब इस 400 में क्या जोड़ दिया, 40 जोड़ दिया, और जैसे ही 40 जोड़ा आ गया हमारा 440। और हमें किससे घटाना ना, 500 में से, तो 500 में से 440 घटा दिए 60, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला। देखिए सबसे पहले हम क्या भाग कर रहे हैं, नहीं, हालांकि आप कर भी देंगे कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो कोई समस्या नहीं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जब कोई चिन्ह लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर के, तो हम इसको पहले घटा दो, भाग दे सकते हैं, या जो भी चिन्ह होता है यहाँ पे जोड़ घटाना बढ़ावा कुछ भी होता है हम कर सकते थे। लेकिन अभी हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लो, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोशिश करिएगा कि कम से कम हमको कलम चलाना पड़े, इसको हम माइंड में सॉल्व करिए। 20 दूनी 40, और 40 में से 40 चला गया, ये भैया इनका सम क्या आ गया 40 आ गया, और इस 40 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा भैया, 0 बचेगा। यानी इस 40 में से इस 40 को माइनस अगर हम कर दें तो भैया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 की गुणा किससे होगी, 99 से। अब जब इस 99 से गुणा होगी, चलो यहीं लिख देते हैं भैया, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए हम यहीं लिख देते हैं, 99 तक तो पहुंच जाए। चलो भैया 99, और कितना बचा था भैया यहाँ 0। अब इसे मंझले ब्रैकेट के बीच में और अंक के बीच में कोई भी क्या चिन्ह है, नहीं है। जब नहीं है तो भैया हम क्या कर देंगे, गुणे 0। अब इसको जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 99 भाग 13 प्लस 0, 91 भाग 13 प्लस 0। क्या बेटा आप ये जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या की गुणा करें वो खुद में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इतनी सी बात आपको खुद में याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या से कराएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब बेटा क्या करना है, इस 13 से दो भाग, 13 सत्ते 91, क्योंकि इस 0 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 से जोड़ेंगे तब भी वही रहेगा। तो भैया हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा भागफल है यानी कि 7, यानी कि थाला फारा भेजा, हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको आज छोटी सी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं तो यकीन मानिएगा आपको कभी भी कोई भी चीज को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। खाली आप अपने नोट्स पढ़ लें तो आप उसको बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लाएंगे। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।